आप सभी हो। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई होगी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रो स्टडी पॉइंट में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सब कुछ क्लियर किया, नया पिछले अध्याय में सब कुछ जितने भी डाउट्स है, जितने भी क्वेश्चन थे, सब हमने क्लियर कर दिया है। तो आज हम आए हैं नए अध्याय के नए स्टार्टअप के साथ। ठीक है, आज भी अध्याय वाला द्विघात समीकरण होने वाला है। ठीक है, इसमें आपको छोटे छोटे रूल्स, सारे रूल्स को क्लियर करेंगे हम, और साथ ही साथ स्टार्ट करते हैं नए थॉट और नए अध्याय को। कामयाबी के लिए जुनून होना चाहिए, फिर मुश्किलों का क्या होगा। अगर आपको कामयाब होना, किसी भी फील्ड में कामयाब होना है आपको, है ना, तो आपके अंदर एक जुनून, एक जज्बा होना चाहिए, है ना। तो फिर मुश्किल के औकात क्या जो आपकी कामयाबी को रोक सके। ऐसा कोई कामयाबी नहीं जो आपको ना मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया अध्याय, नए सेशन को। देखिए, जो हमारा अध्याय द्विघात समीकरण, ठीक है, हमारा क्लास 10th का चौथा अध्याय द्विघात समीकरण। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं बेसिक रूल्स के बारे में। आज तो सेशन चलेगा बेसिक रूल्स के बारे में चलेगा, उसके अकॉर्डिंग कुछ रूल्स क्लियर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, है ना। वैसे अब हम पिछली वीडियो में पढ़े थे जो हमारा बहुपद था, उसमें त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद, है ना, एक चर रेखीय बहुपद सब कुछ थे, है ना। तो उसी में से हमारा अध्याय है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कहने का मतलब जो हमारा सबसे बड़ी घात होगी वो क्या होगी, द्विघात होगी। ठीक है, द्विघात से बड़ा कोई घात नहीं होगा, इसलिए हमको इस अध्याय क्या नाम है, द्विघात बहुपद। यानी इसमें दो घात के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इसके अलावा आपको इसमें कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं। इसका हम रूल्स नंबर पहला देखते हैं, है ना। इस रूल्स पे आपको आपके अध्याय में एक्सरसाइज 4.1 में 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम बेसिक रूल्स को क्लियर करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या है। जैसे देखिए, ये जो रूल्स है ना, इसमें बहुत लोगों को डाउट्स होता है। हमारा स्टार्टअप रूल्स है, ये हमको कक्षा 8 से पढ़ाया जाता है। बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं होता है कि कहाँ हमको जोड़ करके लाना है, कहाँ हमको घटा करके लाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पहला रूल। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, 9x का स्क्वायर प्लस माइनस 3x माइनस 2। एक चीज ध्यान रखिएगा, इक्वल टू 0। एक इस सबसे बड़ी घात क्या है, 2। सबसे बड़ी घात क्या है, 2। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। अब देखिए इसमें करना क्या होता है। सबसे पहला रूल्स ये है कि जो सबसे लास्ट का ये होता है ना, सबसे लास्ट का जो डिजिट होता है, अंक होता है, इसका फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई होता है ना। सबसे पहला काम, सबसे लास्ट डिजिट का जो होगा उसको हम फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 2 18, ये क्या हो गया हमारा 18। अब इस 18 को, है ना, इस 18 हो गया हमारा। इस 18 को देखना कि जोड़ करके लाना है, घटा करके लाना है। अगर यहाँ माइनस है ना, अगर यहाँ माइनस है, चिन्ह है, तो हमको ये घटाई कितना लाना, 3। इस 18 को दो भागों में तोड़ना है ना। घटाने पे 3 आए और मल्टीप्लाई करने पे 18 आए। ध्यान रखिएगा, ये जो 3 है ना, ये डिसाइड करता है, ये हमारा जो चिन्ह डिसाइड करता है कि हमको 3 से ऊपर जाना है, 3 से नीचे जाना है। जब कोई संख्या घटा के लानी होती है तो हम 3 से ऊपर जाते हैं, यहाँ के डिजिट से ऊपर जाएंगे और ये देखेंगे कि किसमें 80 आ रहा है, किसमें हमारा 80 आ रहा है। 3 में 80 पड़ेगा, 3 6 80, है ना। तो 3 6 80, तो 3 में 6 घटाएंगे तो हम माइनस में चला जाएगा। 4 में पड़ेगा नहीं, 5 में भी नहीं पड़ेगा, है ना। 6 में 6 3 80, 6 3 18, सॉरी 6 3 18। अब 6 का टेबल हम 3 में पढ़ेंगे, क्या आ जाएगा हमारा 18 आ जाएगा। और 6 में 3 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा 3। आपका क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन में हमको करना क्या था कि इसका मल्टीप्लाई करने पे 18 है और उसको घटाने पे 3 आ गया। तो बोला गया है हमारा यहाँ पे 9 2 18 हो गया, है ना। मल्टीप्लाई करने पे 18 आए और उसको हम घटाएं तो कितना है, 3 आए। तो हमारा क्वेश्चन बन गया। देखिए आपको यही दिमाग लगाना है, बाकी सब चीज सेम होने वाला है। 9x का स्क्वायर माइनस x कोष्टक में 3 लिखेंगे, 6 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 0 क्योंकि हमको x का मान निकालना है। अब देखिए ये जो माइनस x है, इसका इसके साथ अंदर कोष्टक में मल्टीप्लाई होगा, तो जाएगा 9x का स्क्वायर माइनस प्लस का माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसमें दो दो पद का बना लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे। हमेशा हमारा यही रूल्स चलता है, यहाँ कहीं माइनस करके लाना होता है, यहाँ कहीं प्लस करके लाना होता है। हम माइनस वाला रूल्स देख रहे हैं, तो यहाँ दो दो का पद बनाएंगे, इसमें कॉमन लेंगे। कॉमन क्या होता है, जो दोनों सेम मिल रहा है
यहाँ x x मिल रहा है, इसमें 3 3 मिल रहा है, तो हम 3x कॉमन करेंगे, कॉमन का मतलब डिवाइड होता है। अब 3 से डिवाइड करेंगे 9 को, 3 3 जा 9, x को x के डिवाइड करेंगे तो 1 से x कट जाएगा, यहाँ 1 x बच जाएगा -2, है ना। इसमें कुछ कॉमन नहीं, जब कुछ नहीं कॉमन होता तो हम एक कॉमन करते हैं 1, 3x - 2। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब ये दोनों सेम सेम होते हैं, है ना, तब तो हमारा क्वेश्चन सही है, नहीं सेम है तो क्वेश्चन सही नहीं है। अब इन दोनों में क्या हमारा कॉमन है, 3x - 2 कॉमन है, और यहाँ 3x + 1 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ 0 का मतलब हम बताते हैं, यानी ये जो हमारा आया है पद, है ना, ये 0 के बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा, हमारा x का मान निकल जाएगा। 3x - 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3। ध्यान से देखिएगा, माइनस इधर से प्लस हो गया, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया, है ना। और दूसरा क्या है, 3x - 1 इक्वल टू 0, 3x + 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। आई बात समझ में, आपको क्लियर हुआ या फिर समझ लीजिए। देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जितना मल्टीप्लाई करने पे आएगा वो डिसाइड करेगा, यहाँ का चिन्ह डिसाइड करेगा कि इतना हमको जोड़ के लाना है घटा करके लाना है। अब देखिए हमारा आया था 18, 6 3 जा 18 होता है ना। अगर इसमें से 6 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा 3 आएगा। अब यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई हुआ है तो 6 1 6x हो गया, माइनस प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, 3 का x में हुआ 3x हो गया, माइनस तो पहले से ही इसमें 3 भी है, इसमें भी 3 है। अरे हम 9 लिख सकते हैं, 3 × 3, है ना, x² और -3 × 2, यहाँ 3 और यहाँ 3 मिल रहा है ना, जिसको बाहर कर लेंगे, यहाँ x में मिल रहा है, x को भी बाहर कर लेंगे, तो बचेगा क्या हमारा 3x बचेगा और यहाँ 2 बच जाएगा। यहाँ कुछ नहीं कॉमन थे, 1 कॉमन करेंगे, ये हमारा आंसर निकाल लेंगे। आई बात समझ में। तो ये हो गया पहला रूल्स का पहला क्वेश्चन, है ना। अब पहले रूल्स पे देखिए, यहाँ माइनस था, अगर हमारा यहाँ प्लस हो तब क्या करेंगे हम, तब के लिए हमारा दूसरा रूल्स है। सेम ऐसी कंडीशन होगा, लेकिन उसमें ऊपर जाने के बजाय हम नीचे आएंगे। जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिख दिया 2x² - 5x + 6 इक्वल टू 0, या फिर यहाँ अगर हम करेंगे तो यह हो जाएगा, यहाँ 3 ले लेते हैं। आई बात समझ में। देखिए वही काम करेंगे सेम, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 हो गया, 6 हो गया। अब इस चीज को तोड़ना है दो भागों में, है ना। जोड़ने पे कितना है, 5 आए, और गुणा करने पे 6 आए। अरे 3 यहाँ 2 यहाँ, 3 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर हमारे इसको देखना है और हमको जोड़ के लाना होगा तो हम 5 से नीचे जाते हैं, 5 से नीचे जाएंगे, और जब हमको घटा करके लाना होगा तो उस संख्या से हम ऊपर जाते हैं। अगर हमको जुड़ के जाना है तो जो संख्या है जितना लाना है उससे हम नीचे जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ 6 5 से नीचे जाएंगे, 5 4 के टेबल में 6 पड़ेगा, नहीं 3 के टेबल में पड़ेगा, 3 2 6, तो 3 में से हम 2 घटाएंगे, 3 में से 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा हमारा। तो 2x² - x 3 + 2 + 3 = 0, है ना। 2x² - 3x - 2x, है ना, +3 = 0। ये हो गया, सॉरी यहाँ प्लस रहेगा, पूरा प्लस वाले चलिए ना, पूरा प्लस रहेगा, है ना। यहाँ क्या कॉमन है, x कॉमन मिल रहा है हमको, x कॉमन ले लेंगे तो 2x + 3 हो जाएगा, यहाँ +1 कॉमन ले लेंगे तो 2x + 3 = 0 हो जाएगा। तो 2x + 3 और x + 1 = 0 वैल्यू निकाल लेना है। x बराबर -1 हो जाएगा, ये माइनस प्लस दे देगा, माइनस हो जाएगा, ये गुणे में भाग में जाएगा, यानी x बराबर -3/2 हो जाएगा। ये हमारा हो गया दूसरा रूल्स। आई बात समझ में। तो ये हो गया। और देखिए आ गया, बात क्लियर है, सब कुछ क्लियर। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, ओके। तीसरे को फिर से समझा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया होगा, हमने इसी स्टेप पे समझाया है। हाँ आगे देखते हैं अगला रूल्स। अभी इसी रूल्स पे आज इस वीडियो में इसी रूल्स पे और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं। हाँ आपसे जो हमारा वीडियो होगा शॉर्ट होगा, और एक वीडियो में केवल हम एक रूल्स पे एक रूल्स को केवल डिफाइन करेंगे, ओके। तो आप देखिए इसी रूल्स पे कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, है ना। ऐसे हो गया हमारा 4x²। ये देखो क्वेश्चन को लॉन्ग इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए, लेकिन कंफ्यूज होने वाली बात कोई नहीं है, हमारा इस पे रूल्स चलने वाला, क्योंकि ये और हमारा उससे थोड़ा इजी होने वाला है। अभी बताते हैं कैसे। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चंस है ना, इसके अलावा बहुत बड़े क्वेश्चंस है।
बहुत बड़ा क्वेश्चन, लेकिन छोटा है, उससे आसान है ये। क्यों आसान है? क्योंकि देखिए ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसमें जोड़ करके लाया गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हमारा क्या है अलजेब्रा का क्वेश्चन इजी होता है। अब देखिए हम जो तोड़ते थे या तोड़ करके लाए थे ना 3 + 2 करके लाए थे, तो इसमें हमारा ऑलरेडी पहले से कर दिया है, यहाँ 2 कर दिया, यहाँ x कर दिया, यहाँ से -2 अंदर जाएगा, जैसे x अंदर जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर x प्लस माइनस प्लस का माइनस 2b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आई बात समझ में? अब देखिए हमने क्या बताया, ब्रैकेट में उसने उन्होंने तोड़ के रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से माइनस अंदर गया, 2a स्क्वायर हो गया, यहाँ से x अंदर गया, प्लस माइनस का माइनस, यहाँ से 2b स्क्वायर अंदर गया, यहाँ से ये हो गया। आई बात समझ में? अब फिर हम दोनों को जोड़ा बनाएंगे, है ना। इसमें से क्या कॉमन है हमारा, 2 कॉमन है, x स्क्वायर कॉमन है, क्या बचेगा हमारा 2 बचेगा, यहाँ पे माइनस a स्क्वायर बचेगा। आई बात समझ में? 2x, ओहो यहाँ x का बस कॉमन है, 2x कॉमन है, यहाँ 2x बच जाएगा और यहाँ a स्क्वायर बच जाएगा, माइनस यहाँ 2b कॉमन है, ठीक है, यहाँ 2x प्लस a स्क्वायर बच जाएगा, माइनस कॉमन किया ना तो ये भी बदल जाएगा, इज इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा यहाँ से माइनस कॉमन होगा तो यहाँ से जब माइनस कॉमन होगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, ठीक, दोनों सेम आ रहा है ना, तो हो जाएगा 2x माइनस a का स्क्वायर एक कोष्ठक में और 2x माइनस यहाँ से केवल b स्क्वायर बस कॉमन है, ठीक है, b स्क्वायर इक्वल टू 0, 2x a स्क्वायर इक्वल टू 0, 2x बराबर a स्क्वायर, x बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर बटे 2, सेम एज इट इज 2x माइनस b स्क्वायर बराबर 0, 2x बराबर b स्क्वायर, x बराबर b स्क्वायर अपॉन 2, ये तुम्हारे आंसर हो गए। आई बात समझ में? अब हम इसके आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, आपकी बुक के ही हैं, है ना, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग जो आपको एग्जांपल है वगैरह इन सब कुछ चीजों को सॉल्व कर लीजिएगा। आई बात समझ में? ये हो गया। अब जैसे देखिए इसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन और है, a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर सब मल्टीप्लाई में ही है, प्लस b स्क्वायर x, है ना, माइनस a स्क्वायर x माइनस a स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए इसमें से कॉमन ले लीजिए और इसमें से कॉमन ले लीजिए, इसमें b स्क्वायर कॉमन है, x कॉमन है, ठीक है, कॉमन करेंगे तो सेम हमारा b स्क्वायर कॉमन बच जाएगा, यहाँ स्क्वायर x बचेगा, इसमें से कॉमन करके हम आंसर कर सकते हैं। ये रहा आपके होमवर्क के लिए। आई बात समझ में? तो हाँ आज के लिए बस इतना ही, आप इसको होमवर्क में सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले रूल्स के साथ। आए वक्त तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा और हम इसका आगे का रूल्स हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर।